द टेल ऑफ पीटर रैबिट, पीटर खरगोश की कहानी। पीटर रैबिट डज नॉट लिसन टू हिज मदर्स इंस्ट्रक्शंस। एक रैबिट था जिसका नाम पीटर था, वो अपनी मम्मी की कोई भी सलाह का पालन नहीं करता था, वो मानता नहीं था कोई भी इंस्ट्रक्शन को। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इसको पढ़िए और देखिए आगे क्या होता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स, एक समय की बात है और 4 खरगोश थे। देयर नेम्स वर फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर। उनका नाम था फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल और पीटर। दे लिव्ड विद देयर मदर अंडरनेथ द रूट ऑफ अ वेरी बिग फर ट्री। वो रहते थे कहाँ? अपनी मम्मी के साथ। कहाँ पर? एक बड़ा फर का पेड़ था, उसके नीचे रहते थे, उसकी जड़ों के पास रहते थे। नाउ माई डियर सेड मिसेस रैबिट वन मॉर्निंग, एक सुबह जो उनकी मम्मी थी उन्होंने कहा, मेरे प्यारे, यू मे गो इन टू द फील्ड्स और डाउन द लेन बट डोंट गो इन टू मिस्टर मैक ग्रीगॉगर्स गार्डन। उन्होंने कहा, मेरे प्यारों, जाओ मैदान में जाओ या नीचे रास्ते पे जाओ, लेकिन कभी भी डोंट गो इन टू मिस्टर मैक ग्रेगोर्स, उनके घर पे, उनके रास्ते पे मत जाना, उनके गार्डन में मत जाना। नाउ रन अलॉन्ग एंड डोंट गेट इन टू मिस्चीफ, आई एम गोइंग आउट। अब जाओ दौड़ो, लेकिन देखो कोई शरारत मत करना, मैं जा रही हूँ। देन मिसेस रैबिट टुक अ बास्केट एंड हर अम्ब्रेला, और फिर उसके बाद उनकी मम्मी जो थी, मिसेस रैबिट जो थी, उन्होंने अपना बास्केट उठाया, टोकरी उठाई और छाता उठाया एंड वेंट थ्रू द वुड टू द बेकर शॉप, और वो जंगल की तरफ चली गई। कहाँ पर? बेकर की दुकान पे। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल, हु वर गुड लिटिल बनीज, वेंट डाउन द लेन टू गैदर ब्लैकबेरीज। जो तीनों भाई थे बाकी, वो सब अच्छे छोटे बच्चे थे, खरगोश थे, वो नीचे ला चले गए और इकट्ठा करने के लिए, क्या, ब्लैकबेरीज को इकट्ठा करने चले गए। हाउ पीटर हु वॉज वेरी नॉटी, लेकिन पीटर जो बहुत शरारती था, रैन स्ट्रेट अवे टू मिस्टर मैक ग्रीगॉर्स गार्डन, लेकिन वो क्या हुआ, वो सीधे दौड़ा किधर? इनके गार्डन की तरफ। एंड स्लिप्ड अंडर द गेट, और गेट के नीचे से अंदर की तरफ सरक के चला गया। फर्स्ट ही एट सम कुकुम्बर, उसने पहले कुछ खीरे खा लिए, एंड सम बीन्स, और कुछ बीन्स खा ली। देन ही एट सम रेडिशेस, उसके बाद उसने कुछ मूलियाँ भी खा ली। देन फीलिंग रेदर सिक, उसके बाद वो बीमार महसूस कर रहा था। ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले, उसके बाद वो फिर खोजने लगा कुछ पार्सले भी हमको मिल जाए। ठीक है, एक तरह का हर्ब होता है पार्सले। राउंड द एंड ऑफ लेट्यूस पैच, whom should he meet but Mr. MacGregor? राउंड द एंड ऑफ द लेट्यूस पैच, जहाँ पर सलाद के पत्ते थे ना, वहाँ के अंत में उसने वहाँ किसको देखा? होम शुड ही मीट, किसको देखा उन्होंने? उसने, खरगोश ने किसको देखा? मिस्टर मैक ग्रीगोर को देखा उन्होंने। मिस्टर मैक ग्रीगोर वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग यंग कैबेजेस, वो अपने हाथ और पैर पर, नी घुटनों पर बैठे थे और क्या कर रहे थे? छोटे छोटे प्लांटिंग कर रहे थे, कैसकी? कैबेज की, पत्ता गोभी की। बट ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर, लेकिन वो कूद गए और भागे किसके पीछे? पीटर के पीछे। वेविंग ए रैक एंड कॉलिंग आउट, और अपने हाथ में क्या लिया? जो गार्डनिंग का टूल था ना उनके पास, जिसकी लंबी सी हैंडल होती है और आगे मेटल पॉइंट होता है एट द एंड में, उसको, जो जिससे गार्डनिंग कर रहे थे, वही टूल लेके वो पीटर के पीछे भागे एंड कॉलिंग आउट, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको। पीटर वॉज फ्राइटेंड, पीटर था वो डर गया। ही रस्ट ऑल ओवर द गार्डन, वो चारों तरफ दौड़ा गार्डन में। फॉर ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट, क्योंकि भूल गया था कि किधर से हम घुसे थे रास्ते से, किस गेट से हम अंदर गए थे, गेट कहाँ है। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज़ अमंग द कैबेज, और वो जो पत्ता गोभी की तरफ था वहीं पे वो भूल गया अपना एक जूता जो था, उसने वहीं खो दिया, छूट गया। एंड अदर शूज़ अमंग द पोटैटोज़, और दूसरा जूता जो उसका था वो कहाँ चला गया? आलूओं के बीच में। आफ्टर लॉसिंग हिज शूज़, जब जूते सारे खो गए दोनों, ही रैन ऑन 4 legs, वो अपने चारों पैर से दौड़ने लगा। ही माइट हैव गॉट अवे, वह भाग जाता, इफ़ ही हैड नॉट रन इनटू ए गूसबेरी नेट, यदि वो गूसबेरी नेट जो होता है चिड़ियालों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा, जाल लगा होता है, उसमें उस तरफ नहीं भागता तो वो भाग सकता था। एंड गॉट कॉट बाय द लार्ज बटन ऑन हिज जैकेट, वो फंस गया वहाँ, उसके जैकेट के जो लार्ज बटन थे उसमें वो फंस गया उसमें। इट वॉज ए ब्लू जैकेट विद ब्रास बटन्स, उसकी जैकेट किस कलर की थी? ब्लू कलर की, और उसमें येलो कलर के बटन लगे हुए थे। क्वाइट न्यू, और नई नई थी उनकी जैकेट।
पीटर गेव हिमसेल्फ अप फॉर लॉस्ट। पीटर को लगा कि अब तो मैं कभी भी छूट नहीं पाऊंगा। एंड शेड बिग टीयर्स, और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। मिस्टर मैकग्रिगोर केम अप विद अ सी। वो मिस्टर जो थे वो आए और हाथ में चलनी लिए, उधर छानते हैं ना कोई चीज़, सूजी वगैरह चाली जाती है, वही सी चलनी लेके आए। वे इंटेंडेड टू यूज टू कैच पीटर। उन्होंने सोचा था इससे वो उसको पीटर को पकड़ लेंगे। बट पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम, लीविंग ए जैकेट बिहाइंड हिम। लेकिन पीटर तो छूट गया, वहाँ से निकल गया और अपनी जैकेट का बटन जो फंस गया था ना, जैकेट उसने वहीं छोड़ दी। पीटर रश्ड इनटू द टूल शेड। पीटर दौड़ के कहाँ गया? टूल शेड के पास, जहाँ बहुत सारे टूल्स रखे थे। एंड जम्प्ड इनटू ए कैन, और एक बर्तन में कूद गया अंदर। इट वुड हैव बीन ए ब्यूटीफुल थिंग टू हाइड इन। एक अच्छी सुंदर चीज़ थी छुपने के लिए। इफ़ इट हैड नॉट हैड सो मच वाटर इन इट। यदि उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना होता, छुपने के लिए अच्छी चीज़ थी। ठीक है। मिस्टर मैकग्रिगोर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड। मिस्टर जो थे मैकग्रिगोर वॉज, वो उनको एकदम पक्का था कि पीटर जो है इसी टूल शेड में कहीं ना कहीं है। परहैप्स हिडन अंडरनेथ अ फ्लावर पॉट। शायद वो फ्लावर पॉट के नीचे छुपा होगा। ही बिगेन टू टर्न दैम ओवर केयरफुली। उन्होंने फ्लावर पॉट हटा हटा के देखा। लुकिंग अंडर ईच, सबके नीचे देखा। पीटर स्नीज्ड। पीटर छींका। मिस्टर मैकग्रिगोर वॉज आफ्टर हिम इन नो टाइम। अब जब छींका तो मिस्टर को पता चल गया कि वो कहाँ है, और वो दौड़े उसके पीछे। ही ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ पीटर। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो। जो एक खिड़की से बाहर कूद रहा था। अपसेटिंग 3 प्लांट्स। और उसने 3 प्लांट्स को दबा दिया था कूदने के चक्कर में। 3 प्लांट जो हैं वो गिर गए थे। द विंडो वॉज टू स्मॉल। जो खिड़की थी बहुत छोटी थी फॉर मिस्टर मैकग्रिगोर के लिए, बहुत छोटी खिड़की थी। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर। और वो थक भी गए थे पीटर के पीछे दौड़ते दौड़ते। ही वेंट बैक ही वेंट बैक टू हिज वर्क। वो वापस अपने काम की तरफ लौट गए। पीटर सेट डाउन टू रेस्ट। पीटर जो है बैठ गया कुछ देर आराम करने के लिए। ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ। दौड़ रहा था, डरा हुआ भी था, तो उसकी सांस भी उखड़ रही थी। एंड ट्रैवलिंग विद फ्रेट। और वो डर के मारे कांप रहा था। एंड हैड नो आइडिया विच वे टू गो। और तो कोई आइडिया नहीं था कि किस रास्ते से वापस जाना चाहिए हमको। ऑल्सो ही वॉज वेरी डैम्प विद सिटिंग इन दैट कैन। और वो बहुत भीग भी गया था। उस कैन के अंदर पानी था, पानी में वो बैठा हुआ था तो बहुत भीगा हुआ भी था। आफ्टर ए टाइम ही बिगेन टू वंडर अबाउट, लुकिंग ऑल अराउंड। कुछ समय के बाद वो इधर उधर घूमना शुरू किया। लुकिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ देखते हुए इधर उधर घूमना शुरू किया उसने। पीटर फाउंड ए डोर इन ए वॉल। पीटर को एक दीवार में एक दरवाज़ा दिखा। बट इट वॉज लॉक्ड, लेकिन वो लॉक था। एंड देयर वॉज नो रूम इवन फॉर ए लिटिल रैबिट टू स्क्वीज अंडरनेथ। और उसमें थोड़ा सा भी जगह नहीं थी, खाने खरगोश के लिए भी, छोटे से खरगोश के लिए भी बाहर निकलने की, उसके नीचे से निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी। देन ही ट्राई टू फाइंड हिज वे स्ट्रेट अक्रॉस द गार्डन। फिर उसने कोशिश की कि सीधे गार्डन से सीधे स्ट्रेट बढ़ा जाए। बट ही बिकेम मोर एंड मोर पजल्ड। लेकिन वो भी बहुत थक गया था, बहुत ही ज़्यादा थक गया था। ही केम टू पॉन्ड where Mr. McGregor filled his water cans. मिस्टर वो जो था वो पॉन्ड के पास गया, तालाब जहाँ से वो अपना वाटर कैन भरते थे। अ वाइट कैट वॉज स्टीयरिंग एट सम गोल्ड फिश। एक जो सफ़ेद रंग की बिल्ली थी वो पानी में जो थी ना गोल्ड फिश थी, उनको घूर रही थी। शी सेट वेरी वेरी स्टिल। वह बहुत बहुत शांति से बैठी थी। पीटर थॉट इट बेस्ट टू गो अवे विदाउट स्पीकिंग टू हर। पीटर ने सोचा ये सबसे अच्छा है कि मैं इसके बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाऊँ। ही हैड हियर्ड अबाउट कैट्स फ्रॉम हिज कज़न लिटिल बेंजामिन बनी। उसने बिल्लियों के बारे में सुना हुआ था। उसका कज़न था लिटिल बेंजामिन बनी। एक खरगोश था छोटा, बेंजामिन नाम था उसका। उससे उसने सुना हुआ था कि बिल्लियाँ जो है खतरनाक होती होंगी, ऐसा कुछ सुना था उसने। ही वेंट बैक टूवर्ड द टूल शेड। वो वापस जहाँ टूल्स रखे जाते थे उस जगह पहुँच गया। बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम ही हर्ड द नॉइस ऑफ ए होय। लेकिन जल्दी ही उसने अपने पास से एक आवाज़ सुनी, होय की। स्क्रैच 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 स्क्रैच। इट वॉज मिस्टर मैकग्रेगोर थे, होइंग ऑनियंस। ये कौन थे? ये मिस्टर वही थे, वहाँ के मालिक जो थे, वो अनियन को खोद रहे थे। हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर। और उनका बैक जो था, पीछे का पीठ जो थी पीटर की तरफ थी। एंड बियॉन्ड हिम वॉज द गेट। और उनकी दूसरी तरफ क्या था? गेट था।
पीटर स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड गो। पीटर उतनी तेज़ दौड़ा जितनी तेज़ वो दौड़ सकता था। along a straight walk behind some bushes। सीधे सीधे वॉक मतलब यहाँ क्या कह रहा है, पाथ, रास्ते से, बिहाइंड सम बुशेस, कुछ झाड़ियाँ थी उसके पीछे से, उस रास्ते से वो भागा। मिस्टर मैग्रिगोर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर। मिस्टर गॉगलर ने उसको देखा, किनारे पे देखा, बट पीटर डिड नॉट स्टॉप, लेकिन पीटर नहीं रुका। ही क्विकली स्लिप्ड अंडरनेथ द गेट। वो जल्दी से गेट के नीचे से स्लिप होके बाहर निकल गया। एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन। और वो अब सुरक्षित था गेट गार्डन के बाहर, जंगल में। ऑन दैट डे पीटर डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर ही वुड ऑलवेज लिसन टू हिज मदर। और इसके बाद उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि अब भविष्य में कभी वो हमेशा अपनी मम्मी की सुनेगा। ठीक है, मम्मी जो कहती हैं सही कहती हैं।